हेलो बच्चों, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। हेनरी कांस्टेंट दिख रहा है, तो हेनरी कांस्टेंट से रिलेटेड सवाल है ये। चार गैस का हेनरी कांस्टेंट दिखा है। ठीक है, तो हेनरी कांस्टेंट से याद आ जाना चाहिए हेनरी लॉ क्या था अपना, कोल्ड ड्रिंक वाला, कि भाई साहब एक गैस कितना डूबेगा लिक्विड में वो उसके प्रेशर से डिपेंड करता है। जितना प्रेशर ऊपर होगा गैस का उतना लिक्विड के अंदर मिलेगा गैस, है ना। तो अपन रिलेट करते थे P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स, है ना। फिर कुछ बातें हम लोग को पता चला था कि और क्या क्या फैक्टर्स है जिस पे डिपेंड करता है। तो जैसे अगर प्रेशर फिक्स रखे, मान लेते हैं यहाँ पे 100 ATM का CO2 था, फिर O2 था 100 ATM का। ठीक है, तो कोई पूछा कि सर अगर CO2 पहले लाए एक लिक्विड के ऊपर, फिर O2 लाए, तो क्या दोनों इक्वली अंदर मिलेगा? तो फिर सवाल ये आया, नहीं नहीं, के एच भी तो कुछ है, ऐसा थोड़ी कि P इक्वल टू एक्स है डायरेक्ट, है ना। तो बेसिकली O2 और CO2 का के एच, मतलब के एच इज डिपेंडेंट ऑन गैस। ठीक है, तो इस इक्वेशन से ये बोल सकते हैं कि ये दोनों मिला के 100 है, तो जिसका के एच ज़्यादा उसका मोल फ्रैक्शन कम, मतलब वो कम डूबेगा। तो के एच ज़्यादा मतलब कम डूबा। यहाँ पे के एच सबसे ज़्यादा किसका दिख रहा है? ऑल दो के एच किलो में दिया हुआ है, किलो बार, फर्क नहीं पड़ता, सारा किलो बार है, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड देख लेते हैं। तो हम लोग को दिख रहा है अल्फ़ा का के एच सबसे ज़्यादा है, 50 है ना। तो के एच मैक्सिमम, तो सॉल्युबिलिटी को क्या बोल सकते हैं? लीस्ट। तो इसको बोलेंगे लीस्ट सॉल्युबल, है ना। वैसे ही मैक्सिमम सॉल्युबल कौन होगा? सबसे छोटा अल्फा बीटा डेल्टा गामा। ठीक है, तो गामा दिख रहा है अपने को, तो ये मैक्सिमम सॉल्युबल होगा। तो इतनी बात अपने को पता होता है कि के एच और एक्स का रिलेशन क्या है, के एच बढ़ा तो एक्स घटेगा अगर प्रेशर सेम है तो ऐसा ही एक ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, अल्फा हैज़ हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी। तो ये तो फॉल्स हो गया ना, हमारे हिसाब से अल्फा का तो लीस्ट सॉल्युबिलिटी है, तो उल्टा लिखा हुआ है ये तो। ठीक है, फिर चलते हैं एक ऑप्शन नंबर 1 में, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर से के एच को हम लोग बिना इक्वेशन के डायरेक्ट बता सकते हैं। क्या? जैसे CO2 है, पानी में कितना डूबा, है ना, या कोल्ड ड्रिंक में कितना डूबा। अब टेम्परेचर बढ़ता है तो ज़्यादा डूबता है कि कम डूबता है ना। खराब हो जाता है ना टेस्ट, मतलब CO2 बाहर निकलने लगा, कम डूबता है। तो ये बात हम लोग को पता था कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी घटेगा। सॉल्युबिलिटी एक्स से डिनोट हो रहा है, मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड, है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गामा, गामा कोई भी गैस हो, क्या ही करना है, एट 308 इज लोअर देन 298। मतलब हाइयर टेम्परेचर पे क्या सॉल्युबिलिटी लोअर मिलेगा? तो एकदम सही लग रहा है कि टेम्परेचर सर यहाँ पे ज़्यादा है 10 डिग्री, है ना, केल्विन। तो 10 केल्विन ज़्यादा है तो भाई कम डूबेगा गामा, किसी भी लिक्विड में उससे फ़र्क नहीं पड़ता। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस बाहर निकलने लगेगा, तो सॉल्युबिलिटी कम आएगा। तो ये 100% ट्रू है, एक बात तो पक्का है। अब क्योंकि ये मल्टी करेक्ट नहीं है तो आंसर ए से ही आ जाना चाहिए, बी सी डी नहीं पढ़ना चाहिए अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई है। अब जैसे किसी को कोल्ड ड्रिंक पता है तो भाई लाइफ में ज़िंदगी भर देखा है वो कोल्ड ड्रिंक, कि जब वो गर्म हो जाता है कोल्ड ड्रिंक, है ना, तो गैस बाहर आने लगता है, तो टेस्ट भी ख़राब होने लगता है। ठीक है, तो ठंडा करके रखते हैं इसीलिए, और ढक्कन भी नहीं खोलते हैं क्योंकि प्रेशर ज़्यादा होगा, है ना, हवा में कोल्ड ड्रिंक के ऊपर का, तो भैया वो डिज़ोल्व भी ज़्यादा हो रहा होगा। तो जैसे ही ढक्कन खोलेंगे तो प्रेशर रिलीज़ हो गया ना, CO2 तो भाग गया इन्वायरमेंट में। तो ये सब बातें हैं। अब बी को देखते हैं कि बी गलत कैसे है ना। तो ये दिक्कत हुआ होगा कि सबको लग रहा होगा बी भी सही है। अब बी कब सही होता है अभी बताएंगे। मोलैलिटी दिया हुआ है 55.5, है ना। मोलैलिटी मतलब क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स बाई केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो इसको क्या बोल सकते हैं कि भाई मोल्स ऑफ सॉल्यूट रहा होगा 55.5, ठीक है। और यहाँ पे सॉल्वेंट कौन है? पानी है। अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो पानी मान लेंगे, वैसे ऊपर लिखा हुआ था कि चारों गैस को पानी में डिसॉल्व किए, दिख रहा है, नहीं तो कैलकुलेशन ही नहीं कर पाएंगे। तो सॉल्वेंट अपना कितना आया, सॉल्वेंट का केजी दिया हुआ है 1 kg। 1 kg कितना होता है? 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो गिवन मास पता चल गया सॉल्वेंट का। क्या मोल्स पता चल जाएगा, है ना, क्योंकि अपने को कैलकुलेशन के लिए मोल फ्रैक्शन चाहिए होता है, मोलैलिटी से तो अपना कोई कैलकुलेशन होता नहीं है। तो मोल फ्रैक्शंस हो जाएगा, इसका मोल्स कितना हो जाएगा, गिवन मास बाय मोलर मास, है ना। अब यहाँ पे आ गया कैच,
कुछ लोगों को लगेगा कि सर ये तो हमेशा इतना ही लेते थे, ठीक है, तो मैं यहाँ पे बस क्लैरिफिकेशन के लिए बता रहा हूँ क्यों गड़बड़ हो रहा है। तो रॉन्ग अप्रोच क्या था कि अपन कोचिंग इंडस्ट्री में अपन इतना सारा क्वेश्चन बनाते हैं कि इसको मान लेते हैं तो 55.5 ही होता है या 55.55 होता है। यहाँ पे अब गड़बड़ हो गया। तो यहाँ पे देखो इसलिए लिखा हुआ है मेरे क्वेश्चन में 1000/18 इज़ नॉट 55.5, इट इज़ 55.5 बार, है ना, चलते जाता है ना ये। तो अगर आपने ये कैलकुलेशन किया, मान लेते हैं P = KH × X, P कितना दिया हुआ है यही निकालना है, KH कितना है, तो अपने को कैलकुलेशन करना है इसके लिए। तो KH दिया हुआ है 0.5, लेकिन गौर कीजिएगा 0.5 नहीं है, 0.5 किलो बार है, तो किलो में इतना हो गया, इंटू X मोल फ्रैक्शन, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई टोटल मोल्स। तो ये रॉन्ग अप्रोच है, ठीक है, तो करके बता रहा हूँ बस मैं। तो कुछ लोगों को लगेगा सर ये 55.5 टोटल मोल्स क्या होगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्वेंट भी तो सर 55.5 ही है लगभग, है ना। तो इससे क्या हो जाएगा, ये 2 बार 55.5 तो ये हाफ आ जाएगा। अब देखिए हो गया गड़बड़, 1000/4 कितना होता है 250, तो लगेगा ये स्टेटमेंट करेक्ट है ना, हो गया खेल यहाँ पे। लेकिन राइट अप्रोच क्या है, तो जेई कोचिंग इंडस्ट्री को किल करना चाहता है तो ऐसे करते रहता है। तो आपको ऑप्शन नंबर 1 में इतना कॉन्फिडेंस है तो आप बी को मान लीजिए कि गलत है भाई, ठीक है। बट ठीक है, मतलब ट्रैप है एक तरह का, इसको ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि बहुत आसान था अप्रोच। तो एक्चुअल अप्रोच क्या होगा, 55.5 बाई टोटल मोल्स दिस प्लस एक्चुअल, तो 1000/18 लिखिए या 500/9 लिखिए या 55.555 लिखिए, बढ़ाते जाइए, जितना बढ़ाएंगे उतना एक्यूरेट है ना। तो ये अप्रॉक्सीमेटली इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये थोड़ा बड़ा आ गया ना डिनोमिनेटर, हम लोग तो यहाँ तक 1 डिजिट लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, तो डिनोमिनेटर थोड़ा बड़ा हो गया तो आंसर थोड़ा छोटा आता है। तो 250 एग्जैक्ट नहीं आएगा, है ना, 249 के अराउंड आएगा। तो ऑप्शन बी इसलिए फॉल्स है, ऑप्शन बी इज़ फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे बोला कि प्रेशर क्या अपना 250 आता है, तो हम लोग बोलेंगे नहीं 250 से थोड़ा कम आएगा। क्लियर। तो हो गया, इस क्वेश्चन में गेम हुआ है थोड़ा सा। वैसे ही डी निकाल सकते हैं अपन, डी तो बहुत ही दूर है। डी ऑप्शन में क्या बोला, प्रेशर इज इतना, मोलर सॉल्यूशन इज, तो मोलर सेम है तो अपना कैलकुलेशन मोल फ्रैक्शन का तो सेम आएगा, है ना। अब गामा के लिए कैलकुलेट करना है तो प्रेशर इज इक्वल टू लिख देते हैं KH × X, गामा का KH कितना है 2 × 10⁻⁵ किलो बार में इंटू 10⁻³ इंटू मोल फ्रैक्शन फिर से इतना ही 1/2 से थोड़ा सा बड़ा, हाँ 1/2 से, तो इसको एक्यूरेट नहीं करते, पहले देखते तो है कि मिल भी रहा है थोड़ा मोड़ा भी, ठीक है। 2 कट गया, कितना आ रहा है 10⁻² विच इज़ 1/100 विच इज़ 0.01, तो 0.01 के अराउंड होना चाहिए, है ना, 0.01 के अराउंड होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन 0.01 के अराउंड भी नहीं है ना, 1 बार है, तो 1 तो बहुत अंतर होगा ना 1/100 और 1 में, तो डी तो हो ही नहीं सकता। क्लियर, तो डी नहीं हो सकता, बट बी में जरूर कंफ्यूजन होगा, इसलिए ये क्लैरिफिकेशन कैलकुलेशन से दिखा दिया गया है, ठीक है। ओके, बाय एवरीबॉडी, होप दिस हेल्प्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।